जी हम 두 स्टार्ट करेंगे। 두 번째 시간을 진행하겠습니다. हाँ जी, सेकंड सेशन हम शुरू करेंगे आगे अपना। आगे 오늘 두 번째 시간의 제목은 그리스도인의 5가지 확신입니다. जी दूसरे सेशन में हम देखेंगे मसीह के बारे में हम देखेंगे। 우리가 전 시간에 영접한 자의 축복에 대해서 들었습니다. पहले सेशन में हमने देखा कि जो लोग मसीह को कबूल करते हैं उनके लिए क्या-क्या बरकत पाई जाती हैं। 우리가 예수 그리스도를 영접했다면 이러한 축복은 지금 우리에게 있는 것입니다. हाँ जी, पहले नंबर पे हमने देखा कैसी बरकत हमें मिलती है कबूलियत के बाद। 이것을 내가 확실히 믿는 게 중요하죠. और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो हमने ये देखना है कि आया मसीह को हमने कबूल किया तो उसके बाद हमें क्या बरकत मिलेंगी। 내가 믿지 않으면 아무 소용이 없습니다. अगर हम ईमान नहीं रखते तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। 우리가 그리스도인으로서 예수 그리스도를 믿는다면은 분명히 5가지의 확신을 가지고 우리는 살아야 됩니다. जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो कबूलियत के बाद हमें 5 तरीकों से उसको देखना है कि कैसे हम उसमें ज़िंदगी गुजार सकते हैं। 어떤 상황과 어떤 문제와 어떤 일이 있을지라도 우리가 이 하나님에 대한 믿음이 흔들리면 안 됩니다. जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो कोई भी मसला हमारी ज़िंदगी में आ जाए, मुश्किल आ जाए तो हमने कभी भी डगमगाना नहीं है बल्कि हमेशा खुदा के साथ मसीह में जुड़े रहना। 그렇기 때문에 오늘 이 시간에 지금 우리 신학생들이 내가 지금 5가지를 정말로 믿고 있는가를 우리는 생각을 해봐야 돼요. और जितने भी स्टूडेंट तालिब इल्म बैठे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स उनको ये याद रखना चाहिए कि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हमें कभी भी उससे 그리고 दूर नहीं जाना। 그래서 어떤 문제가 오든 어떤 환경이 와도 우리는 흔들리지 말아야 됩니다. हमें कभी भी डगमगाना नहीं है, हिलना नहीं है, मसीह से जुदा नहीं होना। 가장 첫 번째는 바로 구원의 확신입니다. और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, सबसे पहली चीज़ है वो निजात है हमारी जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं। 많은 사람들이 이 구원의 확신이 흔들릴 때가 많습니다. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निजात हासिल करने के बाद डगमगा जाते हैं। 교회를 아무리 오래 다니고 어떤 직분을 가지고 있을지라도 자신이 구원을 받았나 안 받나 모르는 사람들이 너무 많아요. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़ी देर से खुदा के घर में आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, लेकिन वो इस बात को जान ही नहीं पाते कि उन्होंने निजात जो है वो मुक्ति हासिल कर ली है। 여러분 구원을 받았다는 것은 창세기 3장의 문제에 해방됐다고 말씀드렸어요. निजात हासिल करने का मतलब ये है कि जेनेसिस चैप्टर 3 में जो मसला जो मसाइल आया था उस पर हमने काबू पा लिया है। 창세기 3장 문제는 하나님을 떠난 인간이 죄인이 됐고 그 죄로 말미암아 마귀의 종로로 탄다는 것이죠. जेनेसिस चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि शैतान की वजह से जो मसला मसाइल हमारी जिंदगी में आया है उस पर काबू पाने के लिए हमने मसीह को कबूल किया है और वो निजात हमेशा तक हमारे साथ है। 여러분 그렇기 때문에 우상을 섬기고 걱정하고 염려하고 두려워하고 불안하고 초조하고 스트레스를 받고 살아가는 거예요. जैसा कि हम जानते हैं कि जेनेसिस चैप्टर 3 में शैतान की वजह से हमारी जिंदगी में मसले मसाइल आते हैं, हम बुतों को दूसरे खुदाओं को मानना शुरू कर देते हैं। 구원을 받았다는 것은 이 모든 고통과 저주에서 해방받았다고 제가 말씀드렸습니다. लेकिन मसीह को कबूल करने के बाद इन सारी चीजों पर हम काबू पाने वाले बन जाते हैं। 지금 하나님이 구원받은 자와 함께하고 계시다는 거예요. अब हम जानते हैं कि हमने निजात हासिल कर रही है और खुदा पाक रूह की सूरत में हमेशा हमारे साथ रहता है। 그렇기 때문에 우리는 불안하거나 걱정하거나 염려함이 없어야 돼요. इसलिए हमने क्या करना है कि किसी भी चीज की फिक्र नहीं करनी, किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। 하나님이 나를 구원하셨고 나를 인도하고 계시고 나와 함께 하시기 때문이에요. और निजात हासिल करने के बाद, मसीह को कबूल करने के बाद खुदा हमारे साथ है, वो हमारी रहनुमाई कर रहा है और हमें उसने निजात दी है।
정말로 우리에게도 죽을 위기가 닥쳐올 때도 있습니다. मैं जानता हूँ कि हमें भी एक दिन ज़रूर इस दुनिया से रुखसत होना है, मरना है हमें भी। 그러나 생사화복의 주관자는 하나님이신 줄 우리는 믿어야 돼요. लेकिन हम ये जानते हैं कि मरने के बाद भी जो हम हमेशा खुदा के साथ रहेंगे। 또한 우리가 지금 죽을 줄 알아도 우리는 영원한 천국에 들어갈 수 있다는 것도 믿어야 돼. और हमने इस बात पर ईमान रखना है, हमें यकीन होना चाहिए कि अगर आज हम इसी वक्त मर भी जाते हैं तो हम खुदा के पास जाएंगे हमेशा की जिंदगी। 이게 바로 구원의 확신을 가지고 살아가는 자의 삶입니다. और हमें हमेशा इसी बात पर यकीन रखते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है। 여러분 자신에게 물어보세요. आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं, 나는 정말 구원 받았는가? मैंने मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर ली है। 나는 예수 그리스도로 말미암아 구원 받았는가 물어보세요. आप अपने आप से ये सवाल कर सकते हैं कि मैंने मसीह पर ईमान लाने के बाद निजात हासिल कर ली है। 여러분 이 구원이 흔들리면 절대 안 됩니다. निजात हासिल करने के बाद मैं आपसे ये कहता हूँ, कभी भी आप डगमगाए नहीं, कभी भी किसी भी डाउट में ना रहें। 우리가 무엇을 하고 안 하고에 따라 구원이 흔들리는 게 아니에요. ये सब कुछ हासिल करने के बाद कभी भी हमें डगमगाना नहीं है। 구원은 오직 하나님의 은혜요, 하나님의 선물이라고 말씀하고 계십니다. जैसा कि कलाम मुकद्दस में हमें बताया गया है कि निजात जो है वो खुदा का फजल है हम पे, जो उसने हमें ये तोहफा दिया है। 우리가 중세교회 때에 돈으로 구원을 샀던 면죄부랑 다릅니다. पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में यही फर्क हमें बताया जाता है। 정말로 여러분들이 예수 그리스도를 영접했다면 여러분들은 정말로 구원을 받은 거예요. नए अहदनामे में हमें ये बताया गया है कि जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम निजात हासिल करते हैं। 우리 성경을 통해 확인하겠습니다. जॉनसन भाई आस्था उनको स्लोली करें, उनको बोले वो आगे जुमला कंप्लीट नहीं होता तो वो थोड़ा सा स्लोली करे प्लीज. 조금 천천히 하라 그러는데요. 아, 네, 알겠습니다. 예. 우리 성경을 통해 우리 알아보겠습니다. बाइबल मुकद्दस में से इन चीजों को हम देखते हैं। 우리 요한 1서 5장입니다. पहला यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 5 आयत। 예, 요한 1서 5장 우리 10절에서 우리 12절까지만 읽겠습니다. यूहन्ना 1 예, 5장 पहला यूहन्ना उसका 5 बाब 10 से 19 आयत। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5। जो खुदा के बेटे पर ईमान रखता वो अपने आप में गवाही रखता है। जिसने खुदा का यकीन नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि वो उस गवाही पर जो खुदा ने अपने बेटे के हक में दी है ईमान नहीं लाए। और वो गवाही ये है कि खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। मैं तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हो ये बात इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। आमीन। 19 और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है।
अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करते देखे जिसका नतीजा मौत ना हो, तो दुआ करे, खुदा उसके वसीला से जिंदगी बख्शेगा। उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो। गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है। इसकी बाबत 선사님, नहीं 요한일서 5장 10절에서 12절까지인가요? हाँ ठीक है, बस 12 आयत तक वो कह रहे हैं। ये आगे स्मिता, 예, 10절에서 12절. ये 10절에서 12절, 12절, 12절. ये 10 से 12 आयत तक है, 10 से 12 आयत तक। ओके 10 to 12 verse. First John chapter 5 verse 10 to 12. Okay. 오케이. 네. 성경에는 아들이 있는 자에게는 생명이 있다라고 말씀하시죠. हाँ जी, यहाँ पे बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा का बेटा है। 그 하나님의 아들이신 예수 그리스도가 우리 안에 있다면 예수의 생명을 얻은 구원받았다는 거예요. यहाँ पे हम देखते हैं कि वही खुदा का बेटा जो यीशु मसीह है, अगर वो हम में पाया जाता है तो हमें निजात पाई जाती है। 여러분, 우리가 예수 믿었다고 해서 바로 뭐가 변하는 것이 아닙니다. यीशु मसीह जो है हमारे लिए एक आम शख्सियत नहीं है। 그러나 우리는 말씀을 통해서 예수 그리스도를 영접한 구원자라는 걸 내가 알아야 되는 거예요. और यहाँ पे हम खुदा के पाक कलाम के वसीला से देख रहे हैं कि खुद यीशु मसीह जो है हमारा निजात दहिंदा है। 절대 여러분들 구원의 확신이 흔들리면 안 됩니다. इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कभी भी आप निजात के बारे में डगमगाए नहीं कि मेरी निजात जो है वो खो गई है। 어떤 사람들은 예수 믿는데 나에게 어려움과 문제가 찾아오면 정말로 하나님이 계신가라고 원망을 합니다. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह को कबूल करने के बाद जब मुश्किल में पड़ जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि खुदा मेरे साथ नहीं है। 정말로 하나님이 계시고 내가 하나님의 자녀인데 왜 나에게 이런 문제가 오는가라고 원망해요. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं तो खुदा का बेटा हूँ, क्यों मेरी जिंदगी में ऐसी मुश्किलात परेशानी आ रही हैं। 그러나 그것은 하나님을 향한 불신앙입니다. खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो हमेशा ऐसी बातों को लेकर रोते रहते हैं। 여러분, 성경에 보면 요셉이라는 사람도 노예로 끌려갑니다. बाइबल मुकद्दस में हमें यूसुफ नबी के बारे में भी देखने को मिलता है। 여러분, 다니엘이라는 사람도 바벨론의 포로로 끌려가요. दानियल के बारे में भी हमें सीखने को मिलता है। 여러분, 바울도 로마로 갈 때 죄수의 신분으로 갑니다. और पौलुस रसूल के बारे में भी देखते हैं जब वो रोम की तरफ आया। 그러나 그들은 하나님이 나와 함께 하시고 내가 구원받았다는 것이 흔들리지 않았어요. उन सभी के बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि खुदा हमारे साथ है और कभी भी अपने काम से नहीं घबराए, कभी मुश्किल से नहीं घबराए। 여러분, 우리는 예수 믿고 구원받은 자는 사실을 꼭 기억하셔야 됩니다. इसलिए हमें इस बात पर ईमान रखना है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारी निजात हमारे साथ है। 그리고 두 번째 확신은 성령이 우리를 인도하는다는 확신입니다. और दूसरी एश्योरेंस जो है वो हमें ये बताती है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारी रहनुमाई करता है। 우리 안에 성령이 분명히 계십니다. होली बाइबल में से हम ये सब देख सकते हैं। 성령이 우리 안에 그냥 가만히 계신 게 아닙니다. क्योंकि जब पाक रूह हमें पाया जाता है तो वो ऐसे ही नहीं रहता हमारे साथ, 우리의 삶을 인도하고 계십니다. वो हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहता है। 이스라엘 백성들이 출애굽을 하죠. जैसा कि आप जानते हैं कि बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले, 출애굽을 하고 나서 40년간을 광야에서 생활을 합니다. जब वो मिस्र से निकले तो वो 40 साल तक बियाबान में धक्के खाते रहे, परेशान रहे। 그런데 광야라는 곳은 낮에는 너무나 덥고
밤에는 너무나 춥다고 해요. लेकिन 40 साल तक खुदा हमेशा उनके साथ रहा। रात को वो आग के सतून की तरह और दिन को वो बादल के सतून की तरह उनके साथ रहा। 그래서 하나님께서 뜨거운 낮에는 위에 구름 기둥으로 그들을 시원하게 해주셨습니다. और आप जानते हैं कि बहुत सख्त गर्मी में वो बादल का सतून बन के ठंडक की तरह उनके साथ रहता था। 그리고 밤에는 너무나 춥기 때문에 불기둥으로 그들을 따뜻하게 했습니다. और रात को जब सर्दी होती तो वो आग के सतून की मानिंद उन पर वो उनको गर्मी पहुंचाता था, हमेशा गर्म रखता था उनको। 그런데 놀라운 사실은 불기둥과 구름 기둥이 이동할 때 이스라엘 백성도 함께 이동했어요. और यही सबसे बड़ा एक मौजज़ा था उनके लिए, बहुत बड़ी अजीब बात थी, वो हमेशा उनके साथ रहता था। 그리고 불기둥과 구름 기둥이 멈춰 있으면 이스라엘 백성도 멈춰 있었습니다. और जब वो जिस जगह भी पड़ाव डालते थे या ठहर जाते थे तो वो आग के सतून और बादल के सतून की तरह उनके साथ ठहर जाता था। 곧 하나님께서 인도하시는 그곳에 이스라엘 백성도 함께 따라갔다는 거예요. और इसी से वो जानते थे कि खुदा जो पूरी कायनात का खुदा है वो हमेशा उनकी रहनुमाई करता है, उनके साथ रहता है। 여러분, 하나님의 인도를 따라갈 때 이스라엘 백성들은 축복을 받을 수 있었습니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वो बनी इस्राइल जब मिस्र से निकले तो खुदा उनके साथ-साथ रहता था, उनकी रहनुमाई करता था, वो और यही वो उनके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। 여러분, 우리도 마찬가지입니다. और हम भी इसी तरह आज भी खुदा हमारे साथ है। 우리가 예수를 믿고 구원받았다면 분명히 उरी 안에 성령이 계신 것입니다. और जब हम यीशु मसीह को कबूल करके पाक रूह को हासिल कर लेते हैं तो पाक रूह की सूरत में वो हमारे साथ रहता है। 여러분에게도 분명히 성령이 계십니다. मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी पाक रूह आपके साथ मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है। 그러나 아멘. 우리 안에서 가만히 앉아 계신 것이 아니라 우리의 삶을 인도하신다는 거예요. और वो ऐसे ही आपके साथ आपके अंदर मौजूद नहीं है बल्कि वो आपकी रहनुमाई करता है। 하나님께서 원하시는 방향으로 우리의 삶을 인도하신다는 거예요. वो हमेशा पाक रूह की सूरत में आपके साथ रहता है और आपकी रहनुमाई करता है। 때로는 누군가와 만나는 것도 성령이 인도하십니다. क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं तो उसमें भी पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है। 또한 어떤 직장을 가는 것도 성령께서 인도하십니다. अगर आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है। 또한 우리가 전도하러 나갈 때도 성령이 인도하십니다. जब आप इवेंजलिज्म करने के लिए जाते हैं तो पाक रूह आपकी रहनुमाई करता है। 구원받은 자의 모든 삶을 성령으로 인도하고 계신 거예요. जितने भी लोग उसको कबूल कर लेते हैं, जो निजात हासिल कर लेते हैं, मुक्ति हासिल कर लेते हैं, उनके साथ रहता है। 여러분이 성경을 좀 찾아보겠습니다. अभी हम होली बाइबल में से देखेंगे 우리 요한복음 14장입니다. यूहन्ना की अंजील 요한복음입니다. 요한복음 नहीं यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब चैप्टर 14 16절 17절 두 절입니다. 16, 17 verse 16 and 17 오케이. जी आप ना पढ़े प्लीज, इंडिया वालों को पढ़ने दे। हेलो, ये बाबूपुरा में से कोई भी पढ़ दे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 verse 16 and 17। मैं ये कहाँ से? चैप्टर 14 मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है
और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। आमीन। 아멘. 굿. आमीन। 굿. 우리 20 전사님 26절도 한 번만 더 읽어주세요. 26. हाँ जी, इसी में से हम वर्स 26 पे देखेंगे। पास्टर साहब आप पढ़ दें वर्स 26। बच्चों में से कोई पढ़े 26। जी जी, बच्चों में यही 26 है। इसी की 26 आए। हाँ जी। लेकिन मददगार यदि रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। आमीन। 예, 이 말씀에 보니까 성령이 우리와 영원토록 함께 하신다고 말씀하세요. हाँ जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाक रूह जो है वो हमेशा तक हमारे साथ रहेगा 그리고 우리에게 모든 것을 가르쳐 주신다고 말씀하세요. और यहाँ पे वो बताता है कि पवित्र आत्मा हमें सारी बातें बताएगा। 여러분, 성령이 여러분들의 인생을 인도하고 계신다는 걸 꼭 기억하시길 바랍니다. और हमें इस बात को याद रखना है कि पवित्र आत्मा जो है वो सारी जिंदगी, पूरी जिंदगी मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। 여러분 한 번도 가보지 않은 길을 여러분들이 처음 간다고 생각해 보십시오. आप इस बारे में सोचें कि आप एक जगह पे नहीं गए और वहां पे आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं 어떻게 가야 될지 아무도 몰라요. 나도 몰라요. और जिस जगह को आप जानते नहीं वहां पे आपने कैसे जाना है ये मैं भी नहीं जानता। 근데 그 길을 먼저 간 사람이 여러분들을 인도한다고 생각해 보세요. और कोई शख्स ऐसा है जो पहले वहां पे जा चुका है और वही आपकी रहनुमाई कर सकता है। 우리는 그 사람만 믿고 아무 걱정 없이 따라갈 수 있습니다. और हम उस शख्स पर ईमान रख के उसी की रहनुमाई में चलते हुए उसके पीछे पीछे जाएंगे। 마찬가지로 성령이 우리를 인도하신다는 것은 우리는 그분을 믿고 따라가는 거예요. और इसी तरह हम पवित्र आत्मा पर विश्वास रखते हुए उसके मुताबिक चलते हैं। 우리는 내일 무슨 일이 일어날지 아무도 모릅니다. हमने रोज क्या काम करना होता है हम नहीं जानते। 우리는 앞으로 우리 인생의 미래에 무슨 일이 일어날지 몰라요. हमारा फ्यूचर क्या है, हमारी लाइफ क्या है, कोई भी नहीं जानता। 그러나 하나님은 우리의 모든 것을 알고 계시죠. लेकिन खुदा हम सब के बारे में जानता है। 그러니까 우리는 성령이 인도하신 대로 따라가면 됩니다. इसलिए उसने अपना पाक रूह हमें दिया है ताकि हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। 아무 걱정하지 마시고 성령의 인도대로 따라가시길 바랍니다. हमें कोई भी फिक्र नहीं करनी, हमें परेशान नहीं होना, बल्कि हमने पाक रूह के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी। 여러분, 그리스도인의 5가지 확신 중에 이제 3번째 말씀드리겠습니다. जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसको कबूल करने के बाद हमने तीसरे नंबर पे सीखा कि पाक रूह हमारे साथ कैसे रहता है। 3번째는 기도 응답의 확신입니다. तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि दुआ करने के बाद हमें जो जवाब मिलता है उस पर ईमान रखना है, हमने यकीन रखना है उसका। 예수님께서는 우리에게 기도하라고 말씀하셨어요. यीशु मसीह ने हमें बार-बार बोला है कि हम प्रार्थना करें। 기도하면은 응답하신다고 말씀하셨어요. और दुआ करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद वो हमें जवाब भी देगा, इस बात के बारे में भी उसने बोला है। 그냥 아무 사람의 기도에 응답하시는 게 아닙니다. कोई भी जो शख्स है वो ये नहीं कहता कि कोई भी उठ के दुआ करे तो उसका जवाब देगा। 예수 그리스도를 영접한 하나님의 자녀의 기도에만 응답하세요. वो कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया है उनकी प्रार्थना का वो जवाब भी देगा। 우리가 첫 시간에 예수 그리스도를 영접했다고 그랬죠? सबसे पहले हमने ये सीखा है कि हमने उसे कबूल करना है। 예수 그리스도를 영접한 자는 하나님의 자녀가 됐다고 말씀드렸어요.
वहां पे हमने सीखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया है उसको वो फर्जंद बनने का और बेटे और बेटियां बनने का हक भी बख्शता है। 그 하나님의 자녀가 하나님께 기도하면은 하나님은 응답하시는 거예요. और जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो हमें वो बोलता है कि मुझसे मांगो तो मैं उसका जवाब भी तुम्हें दूंगा, वो हर चीज तुम्हें दूंगा। 여러분도 하나님의 자녀입니다. आप भी खुदा के बेटे और बेटियां हैं। 여러분 자녀는 아버지에게 당연히 달라고 요구할 수 있어요. और जब हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं और उससे हम कुछ भी मांगेंगे तो वो हमें जरूर देगा, 나의 아버지니까 그런 거예요. क्योंकि वो हमारा बाप है, वो हमारा पिता है। 여러분들이 예수 영접한 하나님의 자녀라면 당연히 하나님께 달라고 기도하셔야 돼요. क्योंकि जब हम मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं और हम कुछ भी उससे मांग सकते हैं। 우리 성경을 한번 보겠습니다. होली बाइबल में से हम एक बार देखेंगे। बाबूपुरा वाले को पढ़ने दें आप प्लीज, कराची वाले नहीं। 우리 요한복음 15장입니다. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15। 우리 15장 7절 말씀이에요. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यूहन्ना की अंजील 15 बाब उसके 7 आयत। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। 예, 분명히 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें इस तरह ये बात बताते हैं। 우리들이 예수님과 함께하고 예수님이 우리와 함께하면 무엇이든지 구하래요. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। 여러분, 우리가 무엇이든지 하나님께 구하면 원하는 대로 다 이룰 것이다라고 말씀하십니다. यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मुझसे चाहोगे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 여러분, 우리가 잘나고 대단해서 하나님께서 우리의 기도에 응답하신다는 게 아니에요. आप ये ना समझे, आप ये ना सोचे कि आप बहुत अच्छे हैं इसलिए खुदा आपकी दुआ का जवाब आपको दे रहा है। 예수 그리스도로 말미암아 우리가 하나님의 자녀가 됐기 때문에 우리의 기도에 응답하신다는 것입니다. ये सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से है कि उसको कबूल करने के बाद हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए और हमारी दुआओं का जवाब देता है। 저의 자녀가 다른 사람보다 못날 수도 있어요. मेरे बच्चे जो हैं अगर मैं बोलूं तो वो दूसरों से ज्यादा अच्छे नहीं हैं। 뭐 공부도 못할 수도 있고 얼굴이 못생길 수도 있고 많은 사람들이 인정받지 못하는 사람일 수 있습니다. वो स्टडी में भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, वो दूसरे कामों में भी बहुत अच्छे नहीं होंगे, वो दूसरे लोगों से ज्यादा खूबसूरत भी नहीं होंगे। 그러나 저의 자녀라는 이유로 저의 자녀가 저에게 뭔가 요구할 때 저는 주는 거예요. लेकिन मैं जानता हूं कि वो मेरे बच्चे हैं इसलिए वो कुछ भी मुझसे मांगेंगे तो मैं उन्हें दूंगा। 여러분, 우리도 부족한 게 많을 수 있습니다. हमारे पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कम होंगी, बहुत सारी चीजों की कमी होगी। 그러나 예수 그리스도로 말미암아 우리는 하나님의 자녀가 됐어요. लेकिन मसीह को कबूल करने के बाद हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं। 하나님의 자녀이기 때문에 당연히 아버지인 하나님께 달라고 할 수 있다는 거예요. लेकिन मसीह हमें ये कहता है कि जब तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम्हें हर चीज मिलती जाएगी। 여러분, 하나님께 기도하십시오. इसलिए आप हमेशा खुदा से ये दुआ करें। 여러분 자신을 위해 기도하십시오. अपने हिम्मत के लिए दुआ करें। 여러분들의 가정과 가문을 위해 기도하십시오. अपनी फैमिली के लिए, अपने जो रिश्तेदार हैं उनके लिए दुआ करें। 카라치와 바부푸라 그 지역을 위해 기도하십시오. कराची के जितने भी एरिया है उसके लिए दुआ करें, बाबूपुरा के लोगों के लिए दुआ करें।
인도와 파키스탄을 위해 기도하십시오. अपने इंडिया के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए आप दुआ करें। 전 세계에 예수 그리스도가 증거될 수 있도록 기도하십시오. पूरी दुनिया में यीशु मसीह की गवाही देने के लिए आप दुआ करें। 반드시 하나님께서 여러분들의 기도에 응답하실 것입니다. अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो लाजमी है कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। आमीन। 기도 응답의 확신을 가지시길 바랍니다. आपको इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए, आपको ईमान होना चाहिए कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा। 그리스도인의 5가지 확신 중에 4번째입니다. मसीह पर ईमान रखने के बाद ये चौथी एश्योरेंस है जो मैंने आपको बताई है। 사죄의 확신을 가지시길 바랍니다. 다섯 번째, 4번째 사죄의 확신. हाँ जी, चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि क्या है चीज। 여러분, 사죄의 확신이라는 것은 하나님께서 우리의 죄를 용서해 주신다는 거예요. चौथे नंबर पर जो एश्योरेंस है वो ये है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। 여러분, 예수를 믿는다고 해도 죄를 질 수가 있습니다. लाजमी है कि अगर हम मसीह पर विश्वास रखते हैं तो हम गुनाह भी कर सकते हैं। 여기서 여러분들에게 말씀을 증거하고 있는 저는 목사죠. इस वक्त मैं खुदा का कलाम आपको सुना रहा हूँ, मैं भी खुदा के खादिम हूँ। 목사인 저도 죄를 질 수가 있습니다. अगर कोई पास्टर है या खुदा का खादिम है तो वो भी गुनाह कर सकता है। 제가 하나님께 기도한 적이 있습니다. मैं हमेशा खुदा से ये दुआ करता हूँ। 여러분, 성경에 보면은 눈으로 범죄하면은 눈을 뽑으라는 성경이 있습니다. जैसा कि हम सभी जानते हैं, मसीह ने फरमाया है कि कोई भी अगर बुरी नजर से किसी को देख ले तो वो गुनाह करता है। 구약의 율법이 아니라 예수님께서 말씀하신 내용이에요. हाँ जी, ये जो है वो पुराने अहदनामे की शरीयत नहीं है, बल्कि ये मसीह का कलाम है जो हमें बताता है। 또한 손으로 범죄하면 손을 잘라버리라는 말씀도 있더라고요. पुराने अहदनामे में शरीयत में ये बताया गया है कि अगर किसी का हाथ गुनाह करता है तो वो हाथ काट दिया जाए। 또한 발로 범죄하면 발도 잘라버리라는 말씀도 있더라고요. अगर वो कहता है कि पाँव के साथ वो किसी को मारता है तो उसका पाँव काट दिया जाए। 그런데 예수님께서 왜 이렇게 말씀하셨는가? क्यों मसीह ने ये बात की थी? 그 눈이나 손이나 발로 죄져서 죄 때문에 지옥 가지 말고 차라리 없어서 천국 가라고 말씀하시는 거예요. मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि वो चाहता था कि पाँव अगर गुनाह करता है तो उसको काटा ना जाए, हाथ गुनाह करता है तो काटा ना जाए, बल्कि माफ किया जाए ताकि हर रूह जो है वो खुदा की हजूरी में जा सके। 여러분, 그러라고 여러분들 실제로 그러라는 게 아닙니다. वो ये सब कुछ इसलिए बताता है ताकि हम हकीकी तौर पर खुदा को कबूल करें। 그만큼 죄는 무서운 거라는 걸 예수님이 말씀하시는 거예요. क्योंकि गुनाह करने वाले जो हमेशा डरते रहते थे कि अब हम क्या करेंगे। 제가 이 말씀을 보고 깊이 묵상하며 기도했습니다. इसी कलाम को सुनते हुए मैं बार बार दुआ करता हूँ। 가만히 저를 보니까 저도 눈으로 죄를 많이 짓더라고요. अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने भी अपनी आंख से बहुत सारे गुनाह किए हैं। 이 손으로도 죄를 많이 져요. मैंने अपने हाथ से भी बहुत सारे गुनाह किए हैं। 여러분, 이 다리로도 죄를 많이 져요. मैंने अपनी टांग से भी गुनाह किए हैं। 그러면 정말로 예수님 말씀처럼 눈으로 죄를 지면 눈을 빼버리면 어떻게 살까요? और इसी तरह अगर हम मसीह के कलाम को देखें जो उसने हमें बोला है कि अगर आंख गुनाह करती है तो आंख को निकाल दे, तो कैसे हम देख सकते हैं? 여러분, 제가 하는 얘기를 잘 들어주시기 바랍니다. जब आप गुनाह करते हैं तो बहुत ध्यान से आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। 제가 눈으로 죄를 졌다면 눈을 하나 빼야 됩니다. अगर मैं आंख से गुनाह कर रहा हूं तो मुझे आंख निकाल देनी चाहिए, 그러면 눈이 하나밖에 없겠죠? क्योंकि एक आंख निकलने की वजह से एक ही आंख मेरे पास रह जाएगी।
근데 이 눈으로도 분명히 죄를 질 겁니다. लेकिन मेरी दूसरी आंख भी वो गुनाह करेगी, 그럼 이 눈도 빼야 됩니다. तो फिर मुझे चाहिए कि अपनी दूसरी आंख भी निकाल दूं। 제가 오른손으로 죄를 지면 오른손도 잘라버려야 됩니다. अगर मैं राइट हैंड से गुनाह करता हूं तो मुझे अपना हाथ काट देना चाहिए। 그렇다고 왼손으로 죄를 안 지을까요? क्या मैं अपने लेफ्ट हैंड से गुनाह नहीं करूंगा? 왼손으로 죄를 지면 왼손도 잘라버려야 돼요. और मैं अगर लेफ्ट हैंड से गुनाह करता हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड भी काट देना चाहिए। 오른발, 왼발 다 잘라버려야 돼요. इसी तरह मुझे अपनी राइट लेग और लेफ्ट लेग भी काट देनी चाहिए। 여러분, 그러면 귀는 어떻습니까? अपने कान के बारे में आप क्या कहते हैं? 우리는 귀로도 죄를 짓습니다. हम अपने कान के वसीला से भी गुनाह करते हैं, 나쁜 얘기를 듣고 나쁜 생각을 할 때가 많죠. क्योंकि जब हम बुरी बातों को सुनते हैं तो बुरी सोचें हमारे जहन में आती हैं। 여러분, 그러면 귀도 잘라버려야 되겠네요. और हमें क्या करना है कि अपने कानों को भी काट के फेंक दें। 그러면 저에게 남는 게 뭘까요? मेरे पास क्या बाकी बचेगा? 여러분, 그렇다고 죄를 안 지을까요, 우리가? तो हमें क्या करना है कि गुनाह करते रहना है। 그래도 우리는 생각과 마음으로 죄를 짓습니다. और अगर मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा तो मेरे पास दिमाग है और दिल है और उसके वसीला से भी हम गुनाह करेंगे। 여러분, 그렇기 때문에 우리의 죄를 위해 예수님이 십자가에 죽으셨던 것입니다. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गुनाहों की वजह से ही मसीह जो सलीब पर हमारे लिए मसलूब हुए। 여러분, 인간의 죄를 인간이 구원할 수가 없습니다. इंसान अपने गुनाहों के वसीला से कभी भी निजात नहीं पा सकता। 그리고 우리가 예수 믿고 하나님의 자녀 구원받았을지라도 또 우리는 죄를 질 수 있습니다. आप जानते हैं कि आप मसीह को कबूल करने के बाद, निजात पाने के बाद भी गुनाह करते हैं। 그러나 너무 감사한 것은 우리의 죄를 가지고 예수의 십자가의 피를 붙잡고 회개하면 하나님은 용서하세요. और अगर हम गुनाह करते हैं तो हमें दोबारा मसीह के आगे जाके अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे तौबा करके अपने गुनाहों को माफ करवाना। 우리가 한 번 죄를 짓고 10번 죄를 짓고 100번 죄를 져도 예수의 보혈로 회개하면 예수님은 용서해 주신다는 거예요. अगर हम एक बार गुनाह करते हैं, 10 बार गुनाह करते हैं, 100 बार भी गुनाह करते हैं, अगर हम सच्चे दिल से खुदा की हजूरी में आके मसीह के नाम से तौबा करते हैं तो हमारे गुनाहों को माफ करता है। 여러분, 이 사죄의 확신을 반드시 가지셔야 돼요. इसलिए हमें इस बात की यकीन दहानी होनी चाहिए कि खुदा हमारे गुनाहों को माफ करता है। 이 사죄의 확신이 없으면 하나님의 자녀임에도 불구하고 죄책감에 시달리며 살아갑니다. जी, अगर आपको ये यकीन दहानी नहीं है तो आप गुनाह करते रहेंगे और मसीह से दूर चले जाएंगे। 여러분, 그렇다고 죄를 마음껏 치고 살라는 게 아닙니다. और हम अपनी मर्जी से गुनाह करके जिंदगी नहीं गुजार सकते। 우리가 어쩔 수 없이 죄를 지을 때에 예수의 보혈로 회개하라는 거예요. हमारे गुनाह तो ऐसे हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, लेकिन मसीह पर ईमान लाने से, अपने गुनाहों से तौबा करने से हमारे गुनाह माफ हो जाते हैं। 그러면 예수님은 용서하신다는 겁니다. और मसीह जो हमें माफ करता है। 우리 성경을 한번 볼까요? होली बाइबल में से हम देखेंगे 요한 1서 1장입니다. पहला यूहन्ना चैप्टर 1, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1। 예, 요한 1서 1장 8절에서 10절. 아니 First John. 7절부터 10절, 7절에서 10절, 7, 10. फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 to 10। फर्स्ट Okay. जॉन 오케이, Chapter 1. 예, 한번 우리 신학생들 읽어주시길 바래요. जी, कोई भी जो अपने स्टूडेंट है उनको बोलें कि पढ़ें। जी, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 to 10। लेकिन अगर हम चलिए जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शिद्दत है, शराकत है और इसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है।
अपने आप को पलट देते हैं और हम में सच्चाई नहीं, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाप करने में सच्चा और आदिल है। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका कलाम हम में नहीं है। आमीन। 여러분 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 수 있어요. यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह के खून पर हम विश्वास रखते हैं तो हमारे सारे गुनाह माफ होते हैं। 우리가 자백하면은 우리의 모든 죄를 용서하신대요. क्योंकि जब जब हम उस पर विश्वास रखते हैं, जब जब हम अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं तो हमारे सारे गुनाह माफ होते हैं। 여러분에게는 이 확신이 반드시 있어야 됩니다. और ऐसा यकीन, ऐसा ईमान आपका होना चाहिए। 이제 마지막으로 그리스도인 5가지 확신 중에 5번째를 말씀드립니다. हाँ जी, 5वें नंबर पर हम देखेंगे कि हमारे लिए क्या है। 그것은 바로 승리의 확신입니다. 5वें नंबर पर फतह का जो निशान हमें दिया जाता है। 여러분 우리는 반드시 승리합니다. हम लाजमी है कि हम फतह हासिल करते हैं, 그리스도인은 패배하지 않습니다. क्योंकि मसीह में जब हम होते हैं तो कभी भी हार नहीं सकते। 여러분 예수님께서 십자가에 죽으셨죠. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए जान दी। 그 당시에 많은 바리새인들과 제사장들, 유대인들은 예수님이 죽었기 때문에 실패했다고 생각했을 것입니다. उस वक्त बहुत सारे जो सरदार काहिन थे और वहां पे दूसरे लोग जो थे वो यही सोचते थे कि मसीह जो है वो हार गया है। 그러나 예수님께서 십자가에 죽으신 건 실패하신 것이 아닙니다. लेकिन हम ये जानते हैं कि मसीह ने जब सलीब पर हमारे लिए जान दी तो वो हारा नहीं था। 그것은 온 인류를 구원하시기 위하여 예수님이 십자가 지신 겁니다. वो उसने सिर्फ हमारे लिए सलीब पर जान दी ताकि हम निजात हासिल कर सकें। 예수님의 죽음은 많은 사람들이 실패한 것처럼 보였지만 그 십자가는 성공인 것입니다. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मसीह जो सलीब पर जिसने जान दी वो हार गया, वो हारा नहीं बल्कि उसने हमारी निजात के लिए सब कुछ किया और फतह हासिल की। 여러분 바울과 제자들도 순교했습니다. पौल과 제자 바울과 제자들. 네. 네. 앞으로 어떻게? 바울과 제자들은 순교했습니다. 순교. हाँ जी, 죽음을 당했다. पौलुस रसूल और दूसरे भी शागिर्दों को संसार किया गया था, मारा गया था, मसलूब किया गया था। 여러분 사람들이 볼 때 예수 믿어도 죽은 것이 실패라고 생각할 것입니다. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी को मसीह के नाम में मार दिया जाए तो उसको हम खत्म कर देते हैं, वो नाकाम हो जाता है, हार जाता है। 하지만 그들의 죽음을 통하여서 전 세계에 복음이 확산됐습니다. लेकिन उसी मौत के वसीला से ये सारा जो गॉस्पेल है आज हम दुनिया में पाया जाता है। 승리한 것입니다. और ये क्या हम कहते हैं कि हमने फतह हासिल की है। 우리가 인생을 살아갈 때에 수많은 어려움과 문제가 있을 수 있습니다. अगर हम इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। 그러나 그리스도인은 반드시 승리한다는 걸 믿으시길 바랍니다. और इसलिए हमें ये ईमान रखना है, अगर हम मसीह में जिंदगी गुजार रहे हैं तो लाजमी फतह हमारी होगी। आमीन। 왜냐하면 하나님이 함께하고 계시기 때문에 반드시 승리해요. क्योंकि खुदा हमारे साथ है और फतह लाजमन हमारी होगी। आमीन। 우리의 삶을 통해 많은 사람들에게 예수 그리스도가 전파되는 게 승리하는 거예요. क्योंकि हमारे चाल ढाल से, हमारी जिंदगी गुजारने से ही हम दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि हम फतह हासिल करने वाले हैं। 우리 성경 말씀 고린도전서 15장을 बो겠습니다. होली बाइबल में से हम देखेंगे 1 कोरिंथियंस चैप्टर 15, पहला करंथियों उसका 15 बाब। 예, 고린도전서 15장 57절에서 58절까지.
पहला करिंदो जानसो ओजांग, 예, 15장. हाँ 15장, पहला 15장 करंथियों 15 भाग, फर्स्ट 57절에서 कोरिंथियन, 58절. हाँ जी, फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 15 वर्स 57 and 58. फर्स्ट ओके. कोरिंथियन चैप्टर ओके, ओके. 15. ओके. बाबूपुरा वालों में से कोई पढ़ दे फर्स्ट कोरिंथियन, 마음포라 신학교. नहीं, 오케이. फर्स्ट कोरिंथियन चैप्टर 15 वर्स 57 and 58. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। 여러분, 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 그 하나님에 감사한다고 바울은 얘기해요. हाँ जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो शुक्र कर रहा है कि हम यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। 그렇기 때문에 너희는 흔들리지 말고 주님의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라고 말합니다. और वो कहता है कि हमने कभी भी डगमगाना नहीं है, हिलना नहीं है, बल्कि उसमें कायम रहना है। 왜냐하면 우리가 예수를 위해 하는 모든 일은 절대 헛되지 않기 때문이라고 말해요. क्योंकि जो कोई काम भी हम मसीह में रह के करते हैं, कभी भी उसमें हम नाकाम नहीं हो सकते। 우리가 지금 오늘 이 시간에 신학교에 모인 것도 하나님은 기억하고 있습니다. और इस वक्त हम भी खुदा के कलाम को सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हमने भी कभी घबराना नहीं। 우리가 성경을 읽고 이 예수 그리스도를 많은 사람들에게 전파하는 것도 하나님이 기억하십니다. और हमें इस बात को याद रखना है कि इस बाइबल, होली बाइबल को पढ़ते हुए सीखते हुए हमने दूसरों को भी इस बारे में बताना है। 그리고 반드시 여러분들에게 하나님의 축복을 주실 줄 믿습니다. क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा लाजमी आपको ब्लेस करेगा। 여러분, 두 번째 시간에는 그리스도의 다섯 가지 확신에 대해서 말씀드렸습니다. दूसरे सेशन में हमने मसीह की उन तमाम चीजों को सीखा जिसकी वो हमें यकीन दहानी दिलाता है, एश्योरेंस देता है। 첫 번째는 구원의 확신입니다. सबसे पहले हमने सीखा निजात के बारे में। 두 번째는 성령이 우리를 인도하신다는 확신입니다. दूसरे नंबर पर हमने रूह पाक की रहनुमाई को सीखा। 세 번째는 우리의 기도에 응답한다는 확신입니다. तीसरे नंबर पर हमने दुआ के जवाब को सीखा। 네 번째는 우리가 회개하면 우리의 모든 죄를 용서해 주신다는 확신입니다. चौथे नंबर पर हमने गुनाहों की माफी के बारे में सीखा। 다섯 번째는 우리는 반드시 승리한다는 확신입니다. पांचवें नंबर पर हमने सीखा कि हम लाजमी फतह पाते हैं। 이 확실한 믿음을 가지고 여러분 살아가시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축복하겠습니다. इन सारी चीजों पर ईमान रखते हुए, यकीन रखते हुए आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है। 예, 우리 10분 쉬고 이제 마지막 세 번째 시간 갖도록 할게요, 여러분들. अभी हम 10 मिनट रेस्ट करेंगे और फिर अपना अगला सेशन, आखिरी सेशन शुरू करेंगे। 10분 후에 만나요. ने